हेलो गाइस, वेलकम टू सूदिंग स्टॉक्स। दिस इज भावीन जैन। आज और एक मिड कैप स्टॉक के बारे में वीडियो बना रहा हूँ जो पोटेंशियली लार्ज कैप बन सकता है, जो पोटेंशियली यहाँ से अच्छे खासे रिटर्न्स दे सकता है। प्रॉपर पहले बिजनेस देखेंगे, क्या बिजनेस करती है, फिर देखेंगे कि फंडामेंटल्स कैसे है, और फिर टेक्निकल्स पे भी। इस बार चार्ट्स पे एक भी चीज़ मैंने ऑलरेडी बना नहीं रखी, आपके सामने बनाऊंगा कैसे चार्ट्स एनालाइज करते हैं, कैसे टॉप टू बॉटम अप्रोच रखते हैं, कैसे पहले मंथली देखा जाता है, फिर वीकली, फिर डेली, और फिर एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया जाता है। प्रॉपर एकदम सटीक एनालिसिस मैं आपको ये वीडियो में बताऊंगा, बिजनेस से लेके टेक्निकल ए टू जेड, टेक्निकल्स भी सारे लेवल्स अभी बनाऊंगा आपके सामने। तो जो स्टॉक का नाम है वो है सियाट लिमिटेड। सियाट लिमिटेड, इसके siat.com पे अपन जाएंगे तो कंपनी के बिजनेस के बारे में ये ज़्यादातर सबने कहीं ना कहीं सुना ही होगा, क्रिकेटर्स के बैट पे देखा होगा। टायर बनाती है कंपनी, टू व्हीलर और फोर व्हीलर। और जब तक ये बिजनेस ऐसा है, एवरग्रीन बिजनेस है। आपने एमआरएफ का स्टॉक देखा क्या रेट हो गए हैं, क्योंकि ये स्टॉक ऐसा है, जब तक अभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल आएगी तब भी टायर लगेंगे उसमें। पेट्रोल वाली में भी टायर लगते हैं, फोर व्हीलर में भी लगते हैं, टू व्हीलर में भी लगते हैं, थ्री व्हीलर में भी लगते हैं। ये ऐसा बिजनेस है, जब तक लोग ऑटोमोबाइल लेते रहेंगे, गाड़ी कार लेते रहेंगे कोई भी टाइप के, तब तक टायर तो लगेंगे ही, घूमते तो टायर पे ही है। अब देखो, कंपनी के बिजनेस के तीन सेगमेंट है, एक टू व्हीलर, एक फोर व्हीलर और क्रिकेट। क्रिकेट के अंदर बैट आता है, कंपनी बैट्स बेचती है। बट ये तो साइड बिजनेस, जो मेन बिजनेस है इनका टू व्हीलर और फोर व्हीलर है। जब आप यहाँ पे जाओगे ना कंपनी के कार टायर्स के, तो आपको पता चलेगा कितने बढ़िया बढ़िया गाड़ियों के टायर भी ये देती है। फॉर एग्जाम्पल, जब कार टायर में जाओगे, ऐसे इन जनरल कार टायर और कार टायर साइज वगैरह भी डाल सकते हो मैनुअली। बाकी मारुति ऑल्टो टायर, मारुति ऑल्टो K10, मारुति स्विफ्ट, मारुति वैगनआर, हुंडई 10, हुंडई ग्रैंड 10, टाटा इंडिका, हुंडई, टोयोटा, मारुति एग्रीटा, हुंडई। और बाइक में तो यार लगता है कि बाइक में यही है, लगता है कई बार तो। ये देखो, बाइक टायर इसमें भी मैनुअल साइज वगैरह डाल सकते हो, पंचर सेफ टायर। हीरो स्प्लेंडर, हीरो पैशन, हीरो शाइन, हीरो ड्रीम टायर, टीवीएस अपाचे, यामाहा, रॉयल एनफील्ड हमारा, बजाज, बजाज प्लेटिना, बजाज पल्सर टायर, बजाज KTM 200, बजाज KTM 250 टायर, बजाज डोमिनार। और स्कूटर टायर्स भी है फिर यहाँ पे। तो मतलब हर कोई चीज छोड़ी नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे देखो, टीवीएस वेगो, हीरो डेस्टिनी, यामाहा रे, होंडा डियो, टीवीएस जुपिटर, होंडा एक्टिवा। क्या चाहिए आप बताओ सिर्फ। तो ये कंपनी का बिजनेस था, मोटा मोटा बिजनेस के बारे में कुछ ज्यादा समझना नहीं है, टायर बनाती है। और ये बिजनेस के बारे में ये समझ सकते हो, जब तक गाड़ी चलती रहेगी तब तक टायर का काम चलता रहेगा, गाड़ी चलती रहनी है, टायर चलते रहने। हमारे पास अच्छा खासा एग्जाम्पल एमआरएफ का है ही। तो मार्केट कैप जो कंपनी का है वो 5383 करोड़ है। जैसे मैंने पहले बताया था कि ये 5000 करोड़ है, तो फिर ये मिड कैप कंपनी रहेगी। करंट प्राइस स्टॉक का है 1330। रिटर्न ऑन कैपिटल 14.2% और 14.9% रिटर्न ऑन इक्विटी। इतना अच्छा भी नहीं है लेकिन बुरा भी नहीं है। प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट ईयर देखोगे तो 100%। डेट 1477 करोड़ है, लेकिन ये डेट कुछ नहीं है, जो सामने उनके पास रिजर्व पड़ा है। और जो इंटरेस्टिंग बात है, ये देखो यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू, इनका अपना तरीका होता है। इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कंपनी की वैल्यू बेस्ड बाइंग समझ लो, एक काइंड ऑफ। तो इंट्रिंसिक वैल्यू 1434 पे आता है कि तब भी ये अच्छी बाय होगी, लेकिन स्टॉक अभी मिल रहा है 1330 पे। बाकी चीजें मैं आपको बताता हूँ कंपनी के बिजनेस के बारे में। सेल्स देखो, ये जून 2018 के क्वार्टर से लेके अब 2290 पे पहुंच गया है। और यहाँ 176 आता था 1 करोड़ में प्रॉफिट, वो 261 पहुंच गया। बीच में 328 भी आया था, बट अब ठीक है, पैंडेमिक का थोड़ा थोड़ा इफेक्ट आएगा, लेकिन स्टेडी सेल्स है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो 2010 में ये 2817 करोड़ की सेल्स करते थे, वो आज 2021 में 7610 करोड़ हो गया है। मतलब कंपनी को अच्छा खासा ग्रो करने आता है। देखोगे कंटिन्यूस बेसिस पे साल दर साल अपना सेल्स बढ़ाते गए। एक आध साल कम भी हुआ रहेगा तो दैट डजंट मैटर, ऑन एन एवरेज बढ़ते जा रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो 305 करोड़ का था, वो इन्होंने 983 करोड़ लेटेस्ट क्वार्टर में रिकॉर्ड किया है। मतलब ऑल टाइम हाई प्रॉफिट है, तो स्टॉक को भी ऑल टाइम हाई जाना ही चाहिए डेफिनेटली। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये
नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये देखो 164 करोड़ था, यहाँ 432 करोड़ आया है लेटेस्ट क्वार्टर में, और ऑन एन एवरेज 250 करोड़ तो था ही पहले 3 क्वार्टर में भी, तो अच्छा प्रॉफिट है ये। यहाँ देखो रिजर्व्स कंपनी के 595 करोड़ थे, वो 3276 हो गया, इसलिए मैंने बोला था बोरोइंग जो 1477 करोड़ है दैट इज नॉट एन इशू, क्योंकि 3276 करोड़ के सामने रिजर्व भी पड़े हुए। फिक्स्ड एसेट देखो अपनी कैपेसिटी बढ़ाती गई है कंपनी, 801 करोड़ था वो अभी 4788 हो गया है, और नीचे WIP भी ऐड हो जाएगा आगे फ्यूचर में कहीं ना कहीं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, एक भी साल ऐसा नहीं था जब ये कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से नेगेटिव कैश फ्लो दिया हो, पॉजिटिव कैश फ्लो है थ्रू आउट, और लेटेस्ट क्वार्टर का देखोगे तो हाईएस्ट एवर भी है। रिटर्न ऑन कैपिटल 14% है जो अपन ने पहले देखा, जो ठीक है। अब प्रमोटर्स होल्डिंग 50% हुआ करती थी, ये 46.82%, ये डिक्रीज हुई है, लेकिन आप देखोगे खरीदा किसने है माल, तो FII 20% ओनर हुआ करते थे, उन्होंने बाइंग कर लिए ये 26.9%, और DIIs ने ले लिया 13.65%, और ये चीज जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आती है, पब्लिक के पास है सिर्फ 12.56%। जो स्टॉक सबसे ऊपर जाने होते हैं, आप जनरली एक चीज नोटिस करोगे, पब्लिक के पास वो लोएस्ट होते हैं। पब्लिक के पास जब 20% या 15% या 10% से नीचे का स्टेक हो, और सारा माल स्मार्ट हैंड्स के, देखो FIIs DIIs प्रमोटर्स ये लोग स्मार्ट लोग हैं, इनके पास अगर इन्होंने एक्यूमुलेट करके रखा है, इन्होंने होल्ड करके रखा है, मतलब डेफिनेटली कंपनी में कुछ है जो इन्हें पता है, पब्लिक को नहीं पता। सॉरी। तो और देखो कैसे पब्लिक ने एकदम टाइम से निकालते गए, और वही टाइम पे जो इनके पास कम था ये बढ़ाते गए। इसका क्लियर कट इंडिकेशन है कि ये एक्सप्लोड होने के लिए रेडी है मेरे हिसाब से तो, फंडामेंटली। क्योंकि आप देख सकते हो पब्लिक के पास 12% बाकी है, वो भी अभी थोड़ा बढ़ेगा, निकल जाएगा, कॉन्स्टेंटली पब्लिक बेचे जा रहे हैं, कॉन्स्टेंटली FIDIs खरीदते जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ही ना। अब इसी को चार्ट्स के ऊपर देखते हैं। मैंने आज चार्ट्स के ऊपर कुछ नहीं बनाया, एकदम विद स्क्रैच मैं आपको बताऊंगा कैसे एनालाइज करते किसी चीज को। सबसे पहले मैंने मंथली चार्ट खोला हुआ है, और मंथली चार्ट पे जो मुझे दिख रहा है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हुआ करता था जो अभी शायद सपोर्ट का काम करे, तो ये एक जोन मैं बना रहा हूं। अब वीकली पे मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा, ये देखना। देखो अभी हर स्टॉक की अपनी एक पर्सनालिटी होती है, कोई स्टॉक पैटर्न ज्यादा बनाता है। अब देखो यहाँ पे कोई ढंग की पैटर्न नहीं बनाई है, रिवर्स हेड एंड शोल्डर, इसने एक अपना शोल्डर बनाया, हेड बनाया, लेकिन वापस दूसरा शोल्डर नहीं बनाया, ये ऊपर चला गया। अब ये स्टॉक की पर्सनालिटी क्या है, ये स्टॉक की पर्सनालिटी ऐसी है कि ये स्टॉक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बहुत अच्छे से फॉलो करता है। देखो मैं बताता हूँ कैसे। यहाँ पे ब्रेकआउट आया था कहीं पे, देखो वो सपोर्ट बन गया वापस, जो पहले रेजिस्टेंस था यहाँ से ऊपर नहीं जा पा रहा था, ब्रेकआउट आया वापस सपोर्ट बन गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वापस रेजिस्टेंस था, क्योंकि यहाँ से स्टॉक गिरा, जहां से स्टॉक यूटर्न का होता है वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट बन जाते हैं। तो ये रेजिस्टेंस था, वापस स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, वापस ये सपोर्ट बन गया, वापस यहाँ पे वापस से रेजिस्टेंस आ गई, स्टॉक ने वापस यहाँ पे सपोर्ट लिया। मतलब समझ लो स्टॉक की, हर स्टॉक की अपनी पर्सनालिटी होती है, ये स्टॉक कोई फैन नहीं है कि बार बार पैटर्न्स बनाता है, ये सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस पे प्योरली काम करता है। यहाँ से वापस रेजिस्टेंस मिला, बड़ा सा ब्रेकआउट आया, लेकिन इवेंचुअली ये वापस अपने सपोर्ट पे आया, और फिर बूम। मतलब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस को बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करता है। देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना था, वापस ब्रेकआउट आया, ये वापस अपने सपोर्ट पे आया, और फिर यहां से निकला। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना था, कितना मतलब इतना सिंपल, ये बच्चे का खेल नहीं लग रहा। मतलब हर स्टॉक कुछ ना कुछ कहता है। यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ये वापस ब्रेकआउट आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, अब इसने वापस यहां से ब्रेकआउट दिया था, बट यहाँ पे सपोर्ट लेने का ट्राई किया, ये सपोर्ट ब्रीच हुआ, वापस सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गया। अब
इसके बाद वापस ब्रेकआउट आया है और अब ये रेजिस्टेंस वापस सपोर्ट बनने के लिए रेडी है डेली। अगर मैं डेली आपको बताऊं, जैसे जो सपोर्ट रेजिस्टेंस के लॉजिक में आपको बता रहा था, यहाँ पे अगर आप देखो तो गिरावट भी कौन से लेवल से आई है। ये जो गिरावट थी ना, ये भी देखो, यहाँ पे जो सपोर्ट बना था फिर वही रेजिस्टेंस बन के ऐसे गिरने लग गया और एग्जैक्ट ये लेवल से गिरावट आई है। मतलब ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, इन एंड ऑल मैं ये बता रहा हूं कैसे ये सपोर्ट रेजिस्टेंस को एकदम अंधा फॉलो करता है और अब ये अपने सपोर्ट पे आके बैठा हुआ है मंथली के। थोड़ा कंफ्यूजन हुआ रहेगा, लेकिन आई होप आपको समझा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये स्टॉक सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बहुत अच्छे से फॉलो करता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट हुआ, वापस सपोर्ट लिया, वहां पे रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट हुआ, वापस सपोर्ट लिया। तो ये स्टॉक बार बार यही करता आ रहा है। पहला तो ये रीजन हो गया, तो मुझे अब लगता है ये मंथली वीकली के अच्छे खासे सपोर्ट पे है। फर्स्ट, अब डेली पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है, ये देखो, इसी ट्रेंड लाइन पे ट्रेड कर रहा है। इस ट्रेंड लाइन के नीचे गया तो हम स्टॉप लॉस ले लेंगे, लेकिन करंट लेवल एक्यूमुलेशन के लिए मेरे हिसाब से बेस्ट है। दो रीजन मैंने बताया आपको कि ये अपने सपोर्ट पे है, ये अपने ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे है, और थर्ड रीजन, ये अपनी 200 ईएमए के पास है। अब इसका मैं आपको रेलेवेंस बताता हूँ। 200 ईएमए, ये देखो, जब स्टॉक गिर रहा था बार बार 200 ईएमए से रिजेक्ट होके वहां गिरता है, और जब सिमिलर स्टॉक एक बुल रन में होता है, एक भागता रहता है, तो जब जब वो ऊपर उठता है वापस 200 ईएमए के आजू बाजू आता है, भागता है, वापस 200 ईएमए के आजू बाजू आता है, भागता है, आजू बाजू आता है, भागता है, आजू बाजू आता है, भागता है। सिमिलरली अब वापस ब्रेकआउट अपसाइड आया, वापस 200 ईएमए के पास आया था, भाग गया। अब वापस 200 ईएमए यहाँ पे ब्रेक कर दी, वापस ये डाउन साइड हो गया था जो अपन ने देखा इतने टाइम, वापस अब ये अपसाइड ब्रेक कर चुका है। एक बार सपोर्ट लिया, अब ये दूसरी बार सपोर्ट ले रहा है, तो ये बहुत अच्छा लेवल है बाय का। तो मैंने आपको तीन स्ट्रॉन्ग रीजन, पहले तो अपन ने बिजनेस देखा, बिजनेस क्यों चलता रहेगा, मैंने आपको लॉजिक दिया, गाड़ी जब तक चलती रहेगी। फिर फंडामेंटल्स में मैंने बताया कैसे सेल्स बढ़ता रह रहा है, कैसे अपने प्रॉफिट बढ़ते रह रहे, सब बढ़िया है। फिर देखा अपन ने डेली की ट्रेंड लाइन है, फिर देखा ये स्टॉक ज्यादा पैटर्न्स को फॉलो नहीं करता, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ था, तो यहाँ पे वापस सपोर्ट लेना चाहिए, जिस हिसाब से इसका नेचर है, नेचुरल बिहेवियर है। ये ट्रेंड लाइन है और 200 ईएमए, 200 ईएमए के नीचे जाएगा तो एक स्टॉप लॉस ले लेंगे, और टारगेट, पहला टारगेट तो होगा ऑल टाइम हाई, और दूसरा टारगेट मेरे हिसाब से यहाँ से सीधा सीधा 50-65% का टारगेट मिल सकता है। ऑल टाइम हाई पहला टारगेट, जो कि 48% है। 50-65 ये भी ब्रीच होके 50-65% तक जा सकता है आराम से, क्योंकि इसने अपनी करेक्शन, मंथली करेक्शन कहीं ना कहीं पूरी कर ली है। तो यहाँ पे मुझे जो लगता है, यहाँ पे सपोर्ट लेके ये ऑल टाइम हाई जा रहा है, 50% तो डेफिनेटली दे रहा है, 65% भी देगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया, थोड़ा लंबा हो गया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, तो आप इसको मंथली चार्ट पे अभी देख सकते हो कैसे ये ब्रेक करता है, सपोर्ट लेता है, 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 ब्रेक करता है, सपोर्ट लेता है। अब यहाँ पे ब्रेक हो गया, लेकिन अब ये वापस ब्रेक किया, वापस सपोर्ट लेगा, ब्रेक करता है। जब ये अप ट्रेंड में होता है ना, ब्रेक सपोर्ट, ब्रेक सपोर्ट, ब्रेक सपोर्ट, ये तो पूरे डाउन ट्रेंड में था, यहाँ फॉलो क्यों करेगा। अब ये वापस अप ट्रेंड में आ गया, ब्रेक सपोर्ट, ब्रेक सपोर्ट, ब्रेक सपोर्ट। आई होप आपको समझा होगा, थोड़ा एग्जॉस्टिंग था ये मेरे लिए भी, बहुत कुछ एक्सप्लेनेशन था ये वीडियो में, थोड़ी सी बड़ी होगी हो, बट डेफिनेटली जो अगर आप अब तक देख रहे हो तो लाइक करो, शेयर करो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करो। बाय गाइस।